हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि 14 मार्च को जो होली है, आखिर वो होली हम मनाते क्यों हैं, यानी कि होली मनाने का रहस्य क्या है। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि होली का त्यौहार भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यानी कि जो हम होली मनाने जा रहे हैं 14 मार्च को, वो हमारे भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यानी कि इसे बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इसके मनाने के रहस्य के बारे में हम जानना चाहें तो सबसे पहले थोड़ी जानकारी होली के बारे में भी ले लें। आखिर उसके बाद ही तो इसका रहस्य जानने में हमें बहुत आनंद आएगा। जब मनाने जा रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर हम इसे मनाते क्यों हैं। यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। वही वसंत ऋतु जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने जान लिया कि होली आने को है तो आप ये भी पता कर सकते हो कि वसंत ऋतु का आगमन है ये, और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। आखिर क्यों इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में अच्छे से करेंगे। होली का त्यौहार रंगों, संगीत और नृत्य का त्यौहार है। यानी कि जो होली का फेस्टिवल है, त्यौहार, ये कलर, सॉन्ग और डांस का फेस्टिवल है। यह एक ऐसा समय है जब लोग एक साथ आते हैं और अपनी सभी चिंताओं को भूल जाते हैं। हम सभी को पता है कि भले ही हम किसी से ना बोल रहे हों, लेकिन जब होली आ जाती है तो क्या होता है, हम उसके घर भी जाते हैं, उसको भी रंग लगाते हैं, उसके भी चरणों को स्पर्श करते हैं। यानी कि सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और अपनी जितनी भी चिंताएं होती हैं उन सभी को भूल जाते हैं। होली के त्यौहार से जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ इस प्रकार हैं। आखिर यही सब तो है कि हम होली को क्यों मनाते हैं, और अब खुलने जा रहा है उसका रहस्य। सबसे पहला है होलिका दहन। होली की पूर्व संध्या पर, यानी जिस दिन होली रहेगी उसके एक दिन पहले शाम को, लोग होलिका नामक एक राक्षस के पुतले को जलाते हैं। राक्षस नहीं, आप लोग इसे राक्षसी बना लीजिएगा, क्योंकि होलिका एक राक्षसी थी। तो होली जिस दिन रहता है उसके एक दिन पहले लोग होलिका नाम की राक्षसी के पुतले को जलाते हैं, और ये जो है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भला ऐसा क्यों कहा जाता है, तो अब शुरू होगी प्रहलाद की कहानी, जिसमें कि आप लोग को पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। प्रहलाद की कहानी। यह कहानी एक युवा लड़के की है जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। आखिर दीदी, ये प्रहलाद कौन था? तो प्रहलाद जो था वो एक युवा लड़का था, यानी कि बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा बच्चा था जो कि भगवान विष्णु जी का भक्त था। उसके पिता हिरण्यकश्यप या हिरण्यकशिपु एक राक्षस राजा थे। उसके पिता जो थे, ये देखिए, हिरण्यकशिपु से ज़्यादा आप लोग हिरण्यकश्यप को याद रखिएगा। एक राक्षस राजा थे जो कि चाहते थे कि उनका बेटा उनकी पूजा करे। यदि कोई राक्षस है तो वो तो हमेशा यही चाहेगा कि मेरी पूजा हो, वो भला क्यों ऐसा चाहेगा कि लोग किसी दूसरे की पूजा करें। परंतु उनका बेटा प्रहलाद तो भगवान विष्णु का पुजारी था।
जब प्रहलाद ने इनकार कर दिया तो हिरण्यकशिपु ने उसे मारने की कोशिश की। जब प्रहलाद ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी, मैं तो विष्णु जी की ही पूजा करूँगा, तो क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की। अंत में क्या हुआ कि अंत में भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका और उसके पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे कि ओढ़ करके वो आग से बच सकती थी। मतलब वो चुनरी ऐसी थी कि जो उसे ओढ़ लेता था उसे आग से कुछ नहीं हो सकता था। तो उसने क्या किया, वही चुनरी ओढ़ करके और प्रहलाद को लेकर के, जो कि प्रहलाद जो था उसकी वो होलिका बुआ लगती, तो अपनी बुआ को ले करके प्रहलाद और होलिका दोनों जाकर के अग्नि पर बैठ गए। प्रहलाद को गोद में लेकर के होलिका बैठ गई, परंतु हुआ क्या, भगवान तो आखिर भगवान ही है। उन्होंने इतनी तेज के जोर का हवा चलाया कि वो जो चुनरी था वो होलिका से उठ करके प्रहलाद पर जा गिर पड़ा और प्रहलाद वहाँ से बच गया और होलिका का वहीं पर दहन हो गया। और इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। और अंत में हिरण्यकश्यप भी मर गया। इसके बाद एक और कहानी है जो कि राधा और कृष्ण की कहानी। परम पूज्य श्री राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी। यह कहानी भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधा जी की है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी को अपने राधा रानी के चेहरे पर रंग लगाने में मजा आता था, क्योंकि वो उन्हें हमेशा परेशान किया करते थे। होली का त्योहार राधा और कृष्ण के प्रेम का भी प्रतीक है। होली का त्यौहार एक ऐसा समय है जब लोग एक साथ आते हैं और अपनी सभी चिंताओं को भूल जाते हैं। यह खुशी, उल्लास और एकता का त्यौहार है। होली के त्यौहार के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ यानी कि कुछ अलग से जानकारी भी मैंने यहाँ पर रखी है। जैसे कि देखिए क्या है, होली का त्यौहार फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है। और होली का त्यौहार 2 दिनों तक चलता है, क्योंकि एक दिन होलिका दहन भी तो होता है। होली का त्यौहार भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि होली केवल हमारे देश में ही मनाया जाता हो, ये तो नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। होली का त्यौहार दुनिया भर में भारतीय समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। होली का त्यौहार एक ऐसा समय है जब लोग एक साथ आते हैं और अपनी सभी चिंताओं को भूल जाते हैं। ये खुशी, उल्लास और एकता का त्यौहार है। देन आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स और अपने बच्चों को भी दिखा दीजिएगा। आपके नहीं तो आपके घर पे तो ज़रूर होंगे, अगल बगल पे होंगे या फिर कहीं ना कहीं बच्चों से तो रिश्ता ज़रूर होगा। तो बच्चों को ये कहानी जानना कितनी ज़रूरी है। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो या फिर आपको हमसे कुछ भी कहना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।